हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी का लाइव। हम लोग आईसीएसई क्लास 10 ज्योग्राफी की सीरीज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ ऑन द अदर हैंड रिमोट सेंसिंग भी पढ़ रहे हैं, जो कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का है, और क्लास 10 ज्योग्राफी भी साथ साथ कर रहे हैं। सो हम लोग ने इंडिया का लोकेशन, एक्सटेंट और इम्पॉर्टेंट सिटीज़, साथ ही साथ इंडिया के फिजिकल डिविजन्स में हम लोग ने माउंटेन्स और आइलैंड्स और एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी आईसीएसई क्लास 10 के लिए इसको डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। कि ये वीडियोज़ अगर आप नहीं देखें तो पहले वो देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंडिया के प्लेट्यूज और प्लेन्स, यानी कि फिजिकल डिवीजन का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन है या ऊपर आई बटन से भी आप देख सकते हैं। सो हम लोग पहले देखेंगे प्लेन्स। तो प्लेन्स हम पहले प्लेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, देन वी विल सी इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लेन्स। सो प्लेन्स, इंडिया में प्लेन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले तो प्लेन क्या होता है? प्लेन इज़ अ लो लाइंग एरिया, ठीक है, जहाँ पर जो रिलीफ है वो एकदम फ्लैट होता है, जहाँ पर रिलीफ का ज़्यादा मतलब वेरिएशन नहीं होता है। इट्स अ कम्प्लीटली फ्लैट, एक्सटेंसिव फ्लैट एरिया, बड़ा सा फ्लैट एरिया। ओके, सो प्लेन्स इंडिया में दो जगह पाए जाते हैं। फर्स्ट जो मेजर है दैट इज़ नॉर्दर्न प्लेन्स। सेकेंड जो भी बड़ा है, दे आर एक्सटेंसिव, दे आर कोस्टल प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: इंडस प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ये डिवीजन जो है रिवर्स के अकॉर्डिंगली किया गया है। जो रिवर्स उन प्लेन्स में आ रही हैं, जहाँ उनको ड्रेन कर रही हैं, उन रिवर्स के अकॉर्डिंगली हम लोग ने इनका डिवीजन किया है। कोस्टल प्लेन्स में लोग बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ओके, पहले हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स को डिस्कस करेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स को डिस्कस करने के लिए जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, ये दीज आर आल्सो नोन एज इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन। इंडस से इंडो गैंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये बहुत ही एक्सटेंसिव प्लेन है। दीज आर वेरी एक्सटेंसिव प्लेन। दीज स्ट्रेच अबाउट 3200 किलोमीटर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम इन इंडिया की बात कर रहा हूँ, नॉट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड चाइना। इंडिया का जो पोर्शन है लगभग 3200 किलोमीटर्स, मतलब यहाँ से पंजाब से लेकर के वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ बांग्लादेश, ओके, यहाँ तक के लगभग 3200 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है इनका। साथ ही साथ इनकी विद 150 to 300 किलोमीटर है, ठीक है। इनकी विद मतलब इनकी चौड़ाई। तो देखा जाता है जो यहाँ पर प्लेन्स हैं ये ज़्यादा चौड़े हैं, और मतलब यहाँ पर विद ज़्यादा है, और जैसे जैसे प्लेन्स बांग्लादेश की तरफ मूव करते हैं ये थोड़े से नैरो होने लगते हैं। सो ये तो हो गया इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसमें तीन मेन रिवर्स ड्रेन करती हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते हैं इनके सब डिविजन्स को। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के सब डिविजन में पहला है पंजाब प्लेन्स। पंजाब प्लेन एज द वर्ड सजेस्ट इट इज पंजाब, इट लाइज इन पंजाब। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो प्लेन सिर्फ इन रिवर्स की नहीं है, ओके, दीज मेजर रिवर, दीज आर द मास्टर स्ट्रीम्स, दीज आर द मेजर रिवर्स, एंड द प्लेन्स कंप्राइज ऑफ दीज रिवर अलॉन्ग विद द ट्रिब्यूटरी रिवर। इनकी जो सहायक नदियाँ होती हैं, इनके साथ जो और ये बड़ी नदियाँ, ठीक है, इनको मिला कर कैसे इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरीज इंडस प्लेन बनाएगा, गंगा की ट्रिब्यूटरीज गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र प्लेन। ओके, सो इसमें हम लोग ये देखते हैं। सो गंगा प्लेन्स में पहला है पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन लाई हियर, यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कुछ पार्ट ऑफ उत्तराखंड, दीज आर पंजाब प्लेन्स, ओके, और कुछ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो कि फ्लैट एरिया है, ठीक। सो पंजाब प्लेन्स आर ड्रेन्ड बाय मैनी रिवर्स। पंजाब मीन्स पांच नदियाँ यहाँ पर ड्रेन करती हैं, ठीक। दीज यहाँ पर इंडस डायरेक्टली ड्रेन नहीं कर रही, इंडस इज नॉट डायरेक्टली ड्रेनिंग इन दिस एरिया, बट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस आर ड्रेनिंग इन दिस एरिया, सो वी कंसिडर इट इन इंडस प्लेन्स। ओके, सो पंजाब प्लेन में पांच नदियाँ हैं। इंडस रिवर तो इधर से आ रही है, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज, ये पांचों रिवर पंजाब से होकर जाती हैं, ठीक। इट इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स, और दिस एरिया इज वेरी मच फर्टाइल, ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है। साथ ही साथ यहाँ पर मैनी डोआब्स देखे जाते हैं। इसी डोआब्स, ये वर्ड आपने सुना होगा पहले भी, Doabs. What are doabs? Doabs are basically fertile land between two
रिवर्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इंडस है, फिर ये झेलम, ये चिनाब, ये रावी, ये ब्यास और ये सतलज, ये रिवर्स है। तो ये दो रिवर्स हैं, इन दोनों के बीच का जो फर्टाइल लैंड है झेलम और चिनाब के बीच में, ठीक, ये एक डोआब है। इनके सबके अलग अलग नाम है। जैसे चिनाब और रावी के बीच में जो फर्टाइल लैंड है, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ डोआब। सो दो रिवर्स के बीच में जो फर्टाइल लैंड होता है, दैट इज नोन एज डोआब, एंड दैट लैंड इज वेरी मच फर्टाइल। ओके, सो ये तो बात होगी हमारी पंजाब प्लेन्स की। अब हम लोग बात करते हैं राजस्थान प्लेन्स। राजस्थान प्लेन्स एज अ नेम सजेस्ट, राजस्थान प्लेन्स लाई इन द राजस्थान एरिया, ठीक। अब ये प्लेन्स जो है, दीज राजस्थान प्लेन्स आर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। हम लोग ने जब पहले डिस्कस किया था कि हम लोग डेजर्ट को अलग से नहीं इंक्लूड करेंगे, डेजर्ट को हम लोग प्लेन्स में ही पढ़ा देंगे, बिकॉज डेजर्ट इज ऑल्सो प्लेन एरिया, वो भी एक लो लाइंग एरिया है, ठीक है। वहाँ पर वो डेजर्ट इसलिए बना है बिकॉज इट हैज़ नॉट रिसीव्ड रेनफॉल, वहाँ पर डेली टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा हैं, या एनुअल डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक। सो ये जो डेजर्ट है, मतलब जो राजस्थान प्लेन है, इट लाइज फ्रॉम द इंडस रिवर, इंडस रिवर का है वहाँ से, इंडस रिवर जो कि पाकिस्तान में, ठीक। इंडस रिवर से लेकर अरावलीज तक या लूनी रिवर तक, यहाँ पर इसके बीच में राजस्थान प्लेन्स यानी कि या राजस्थान द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट लाई करता है। इसको हम मरुस्थली भी बोलते हैं, ठीक है। अरावलीज हैं यहाँ पर, अरावलीज जो कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक्सटेंडेड है, काफ़ी लंबी। दीज आर रग्ड माउंटेन्स या रिलिक्ट माउंटेन, जिनकी ज़्यादा हाइट नहीं है। So this area, this Thar desert lies in the rain shadow area of this Aravallis, ठीक है। So ये राजस्थान का डेजर्ट हो गया जो कि सैंडी डेजर्ट है, थार डेजर्ट है। उसके बाद यहाँ पर भी प्लेन एरिया है, जयपुर के ये जो इधर अरावली के इस तरफ, जो कि अरावली के लेफ्ट हैंड साइड है या अरावली के ईस्टर्न साइड है। ये सब दिस इज ऑल्सो अ प्लेन, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स इन राजस्थान प्लेन। यहाँ पर ज़्यादा कोई रिवर्स नहीं है, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से यहाँ पर रिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाती हैं। दिस लूनी रिवर, दिस इज द ओनली इम्पॉर्टेंट रिवर इन राजस्थान और राजस्थान प्लेन्स। दिस लूनी रिवर इज ऑल्सो एन एफर्मल रिवर एंड इट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ एन इनलैंड ड्रेनेज इन इंडिया। इनलैंड ड्रेनेज मतलब ये जो रिवर है, ये किसी भी ओशन या सी या बड़े वाटर बॉडी में जाके नहीं मिलती है, ठीक है। इट डाइज आउट इन लैंड, लैंड के अंदर ही ये खत्म हो जाती है। वाई? बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ऊपर से यहाँ पर कोई मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स नहीं है वाटर का, यहाँ पर कोई ग्लेशियर से रिवर नहीं निकल रही है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं होता है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, पानी है नहीं, तो ये ड्राई हो जाती है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। नेक्स्ट इज गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स बहुत ही एक्सटेंसिव है, यहाँ से लेकर के पूरा जितनी भी गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, तो हिल एरिया हो गया ये पूरा, these are total Ganga plains. Ganga along with its tributaries भी बहुत बड़ी बड़ी, तो that comprises of Ganga plains, ठीक। अब इन गंगा प्लेन्स को हम लोग 3 पार्ट्स में जनरली या 2-3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है गंगा यमुना डोआब, गंगा यमुना डोआब। सो गंगा और यमुना रिवर जो है वो भी गंगा के पैरेलल चलती है, दिल्ली होकर के, और प्रयागराज में गंगा से मिलती है। सो ये जो रिवर है, इनके बीच का एरिया है, जो दिस एरिया, दिस इज नोन एज डोआब, दो नदियों के बीच का फर्टाइल लैंड, एंड गंगा यमुना डोआब। ये इसको इस एक पार्ट, दूसरा पार्ट जो है हमारा वो है अवध प्लेन्स। अवध प्लेन्स, अवध प्लेन्स लाई इन द नॉर्थ ऑफ गंगा रिवर, ये वाला एरिया जो है, दीज आर कॉल्ड एज अवध प्लेन्स। एंड थर्ड मेजर कैटेगरी जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं, दैट इज मिथिला प्लेन्स। मिथिला प्लेन्स, इट लाइज इन द बिहार एरिया ऑफ दिस गंगा प्लेन्स, ठीक है। तो ये मेजर डिविजन्स होते हैं इंडिया गंगा प्लेन्स के, ओके। सो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड एंड कुछ पोर्शन ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ पर में गंगा प्लेन्स फैली हुई हैं। साथ ही साथ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज गंगा की यहाँ पर आती हैं, ठीक है, जो कि इस प्लेन को ड्रेन करती हैं, जैसे कि यमुना। नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो गंगा की नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज में गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक, महानंदा, ये सारी ट्रिब्यूटरीज नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज। साउथ ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये
यमुना, देन सोन, ठीक, उसके बाद इधर दामोदर आती है जो हुगली में मिलती है। सो दीज आर ऑल्सो, ये सारी रिवर्स मिला करके गंगा प्लेन्स का निर्माण करती हैं, जो कि बहुत ही फर्टाइल लैंड है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें ब्रह्मपुत्रा प्लेन, दैट इज द थर्ड। तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स लाई इन द नॉर्थ ईस्ट एरिया, ठीक। दीज आर कम्प्लीटली सराउंडेड बाय हिल्स। यहाँ पर हम लोग जब माउंटेन्स पढ़ रहे थे तो यहाँ पर देखा था, यहाँ पर दाफला हिल्स है, यहाँ पर मिशमी, फिर पटकाई बम, फिर नागा, ठीक। देन यहाँ पर फिर मिजो हिल्स, यहाँ पर फिर हमने देखी थी बैराल रेंज, यहाँ पर गारो खासी एंड जयंतिया, यहाँ पर हिल्स देखी थी। सो दिस वैली, दिस ब्रह्मपुत्र प्लेन इज टोटली सराउंडेड बाय हिल्स ऑन ऑल द साइड्स, ओके, जो कि पूर्वांचल हिल्स है, ठीक। तो एक काफ़ी लो लैंड एरिया है। साथ ही साथ जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है जो यहाँ से आती है तिब्बत रीजन से, यहाँ पर लैंड जो है वो काफ़ी प्लेटू है, प्लेटू वाला एरिया है और अनड्यूलेटेड है। सो इट ब्रह्मपुत्र रिवर पासेस थ्रू मेनी गॉर्जेस एंड कैनियंस व्हेन इट पासेस थ्रू दिस एरिया। सो अपने साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ मिनरल्स और सेडिमेंट्स लेके आती हैं और इस एरिया में डिपॉजिट करती है, ठीक। सो असम प्लेन इज ऑल्सो वेरी, दिस ऑल्सो नोन एज असम प्लेन बिकॉज ये असम एरिया में पाया जाता है। सो असम प्लेन इज वेरी फर्टाइल लैंड ऑफ दिस एरिया, ठीक। हाई माउंटेन्स हैं, साथ ही साथ इस, क्योंकि मैंने बताया बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके आती हैं। सो यहाँ पर बहुत सारे रिवरीन आइलैंड्स पाए जाते हैं। रिवरीन आइलैंड्स क्या होते हैं, जो कि रिवर के बीच में आइलैंड्स बनते हैं, और छोटे मोटे आइलैंड भी, बहुत बड़े बड़े आइलैंड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि एक आइलैंड है मजूली, मजूली आइलैंड, ये लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड है, ओके, ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। दिस इज लार्जेस्ट रिवरीन एंड इट इज अ डिस्ट्रिक्ट, इट इज अ डिस्ट्रिक्ट इन असम। इसको एक डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया, इतना बड़ा आइलैंड है, यहाँ पर घर है, यहाँ पर ऑफिस है, ओके। हम लोग बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्लेस। तो सिग्निफिकेंस में पहला सिग्निफिकेंस है फेवरेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमंस के लिए बहुत ही फेवरेबल है बिकॉज एकदम लो लाइन एरिया है, यहाँ पर ज़्यादा अंडुलेशन नहीं है, टोपोग्राफी में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। सो आराम से घर बन सकते हैं, आराम से सब काम हो सकता है, आराम से सेटलमेंट्स बन सकते हैं। सो फेवरेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स। सेकेंड, रिच एग्रीकल्चरल लैंड। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर इतने सारे सेडिमेंट्स आते हैं, इतने सारे रिवर सेडिमेंट्स लेके आते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही फर्टाइल लैंड है यहाँ पर, जो कि बहुत ही नंबर ऑफ क्रॉप, टोटल यहाँ पर जितनी पॉपुलेशन है यहाँ पर ज़्यादातर एग्रेरियन बेस्ड है, यहाँ पर ज़्यादातर एग्रीकल्चर लोग प्रैक्टिस करते हैं। थर्ड इज सोशियो कल्चरल सिग्निफिकेंस, सोशियो कल्चरल सिग्निफिकेंस, ठीक। वाई? बिकॉज ये जो एरिया है यहाँ, ये बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है, यहाँ पर बहुत ही सालों से लोग रह रहे हैं, मतलब इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर जो सोसाइटी है, यहाँ पर जो कल्चर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एनरिच्ड है, ठीक है। काफ़ी सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं यहाँ पर, काफ़ी सारी कल्चरल हेरिटेज है यहाँ की, ठीक है। सो इट होल्ड्स अ वैरायटी ऑफ सोशल कल्चरल सिग्निफिकेंस। लास्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। क्योंकि ये लो लाइन एरिया, प्लेन एरिया, फ्लैट एरिया, सो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बहुत आसानी से बन सकता है, ठीक। रोड नेटवर्क, जितना प्रॉब्लम रोड नेटवर्क को प्लेट्यू और माउंटेनस एरिया बनाने में होता है, वहाँ पर तो यहाँ पर तो बहुत ईजी है। यहाँ पर तो टोटल एरिया फ्लैट है, ठीक है। यहाँ पर तो आपको बस कंस्ट्रक्शन करना है। माउंटेनस और प्लेट्यू में पहले आपको लैंड लेवल करना पड़ता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। सो यहाँ पर एक फ़ायदा होता है कि ईजिली ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अवेलेबल है। एयरपोर्ट्स बहुत आसानी से बन सकते हैं, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक बिक सकते हैं, रोड नेटवर्क बिक सकता है। सो ये बहुत आसान हो जाता है बिकॉज ऑफ द लो लाइन एरिया। तो ये तो हम लोगों ने बात की थी नॉर्दर्न प्लेन्स में, जिसमें हम लोग 3 प्लेन्स के बारे में डिस्कस किया, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ओके, सो हम लोग देखते हैं कोस्टल प्लेन्स के बारे में, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो कोस्टल प्लेन्स इंडिया में, जैसे उन्होंने बात की कि इंडिया का एक काफ़ी लंबा कोस्ट लाइन है, ठीक है। सो ये जो कोस्टल प्लेन है, दीज आर नॉट एज एक्सटेंसिव एज द इंडो-गैंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक। हम लोग देखा था दीज वर कंटिन्यूअस एक्सटेंसिव, मतलब उनके काफ़ी विद वाइज काफ़ी चौड़े थे, बट विद वाइज दीज आर नॉट सो मच एक्सटेंसिव, ठीक। वाई? बिकॉज इनके मतलब अदर साइड पे, एक साइड पे तो सी है और एक साइड पे दीज आर हैविंग माउंटेन्स,
ठीक। तो इस वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा विद नहीं है। सो टोटली अगर ये बात करें इंट्रोडक्शन की, तो जो कोस्टल प्लेन्स हैं दीज आर फाउंड अराउंड द नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड एट द कोस्ट ऑफ इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम कच्छ, दैट इज रन ऑफ कच्छ। यहाँ पर कच्छ का रण है, रन ऑफ कच्छ, यहाँ से स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स टिल द ब्रह्मपुत्र, सॉरी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। पूरा कंटिन्यूस यहाँ पर ये प्लेन एरिया है जो कि कच्छ से स्टार्ट होकर के वेस्ट बंगाल में जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है यहाँ तक का एंड करता है। साथ ही साथ दीज प्लेन्स मीट एट दिस पॉइंट, ये जो हमारा सदर्न टिप ऑफ इंडिया है दैट इज नोन एज केप कोमोरिन, केप कोमोरिन, ठीक है। इट इज नोन एज इट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको कन्याकुमारी भी बोलते हैं। तो केप कोमोरिन पे मीट करते हैं। अब इनके बारे में जो हम लोग डिस्कशन करते हैं, पहली बात तो इनके रीजनल नेम्स हैं, दीज आर दीज प्लेन्स या दीज कोस्ट हैव सम नेम्स, ठीक। सो ये कच्छ एरिया है, दिस इज गुजरात से हमारा कोस्ट लाइन स्टार्ट होता है एंड स्टिल वेस्ट बंगाल, ठीक। गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन वी हैव दीव आइलैंड, then we have Maharashtra, then we have Goa, then we have Karnataka, then we have Kerala, then we have Tamil Nadu, we have Andhra Pradesh, we have Odisha, and we have West Bengal, and we have Puducherry in this portion of Tamil Nadu, that is also a union territory. So ये पार्ट्स हैं जो हमारे स्टेट है जो भी कोस्ट लाइन शेयर करते हैं। अब जो हमारी कोस्ट है ये स्टार्ट होती है यहाँ से, तो जहाँ से ये स्टार्ट होती है कच्छ एरिया से, दिस इज कच्छ, दिस कच्छ एरिया, ठीक। सो कच्छ एरिया से जो ये कोस्ट स्टार्ट होता है दिस इज नोन एज कच्छ कोस्ट, दिस इज नोन एज दिस फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड टिल दिस पॉइंट, दिस नोन एज कच्छ कोस्ट। देन दिस इज नोन एज काठियावाड़ पेनिनसुला, गुजरात, ये तो नाम सुना होगा, अभी आलिया भट्ट की एक फिल्म आ रही है, इसका नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। ओके, तो काठियावाड़ी कहाँ से आए? यहीं से आए। शी दैट लेडी वॉज ऑल्सो गुजराती। सो काठियावाड़ी पेनिनसुला, ठीक। सो ये काठियावाड़ी पेनिनसुला है और जो इसका कोस्ट है, ठीक, यहाँ तक सूरत सिटी है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम लोग कहते हैं काठियावाड़ कोस्ट, इट इज नोन एज काठियावाड़ कोस्ट। देन फिर यहाँ से जहाँ से ये यहाँ पर दो नदियाँ हैं जिनका नाम है नर्मदा एंड ताप्ती और तापी, तापी रिवर फ्लोज इन द सिटी ऑफ सूरत। सो नर्मदा एंड तापी, दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। सो तापी रिवर से यहाँ तक, दिस इज गोवा, दिस इज गोवा। इसको हम लोग कहते हैं कोंकण कोस्ट या कोंकण कोस्ट, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कोंकण कोस्ट। देन टिल गोवा, यहाँ पर एक सिटी है जिसको हम लोग कहते हैं कैनानोर, कैनानोर। सो गोवा टिल कैनानोर, दिस इज नोन एज कैनरा कोस्ट, कैनरा बैंक, उसी से कैनरा कोस्ट। यहाँ सी भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, किसी किसी बुक में CNAR भी लिखा हो। देन कैनानोर टू ये सदर्न मोस्ट टिप केप कोमोरिन, दिस इज नोन एज मालाबार कोस्ट। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ कच्छ कोस्ट, काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कैनरा कोस्ट एंड मालाबार। हम लोग बात करते हैं ईस्टर्न कोस्ट की। सो यहाँ पर एक सिटी है जिसका नाम है नेल्लोर। सो नेल्लोर से कोस्ट यहाँ तक केप कोमोरिन तक, इन कोस्ट को हम लोग कहते हैं कोरोमांडल कोस्ट। व्हाट डू वी कॉल इट एज? कोरोमांडल कोस्ट। एंड फ्रॉम दिस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया, जहाँ पर एक कोलकाता सिटी है, यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सॉरी, जहाँ से ये स्टार्ट होती एंड होती हैं, स्टार्ट होती हैं प्लेन्स, यहाँ से टिल नेल्लोर, these are known as northern circars. ओके, सो एक बार हम लोग रिविजन करते हैं। कच्छ कोस्ट, काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कैनारा कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोरोमांडल कोस्ट, नॉर्दर्न सरकार्स, ठीक है, या नॉर्दर्न सरकार्स भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। सो ये तो हमारे कोस्ट के बारे में। अब हम लोग प्लेन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो गुजरात में कुछ पोर्शन है यहाँ पर प्लेन का। गुजरात का टेरेन बहुत ही वेरिएबल है, यहाँ पर प्लेटू भी पाया जाता है, ठीक, थोड़ा सा प्लेटू मतलब हिली एरिया भी पाया जाता है यहाँ बीच में, सब हिली एरिया इज ऑल्सो प्रेजेंट। साथ ही साथ यहाँ पर ये फ्लैट लैंड जो कि रण ऑफ कच्छ, साथ ही साथ यहाँ पर कोस्टल एरिया भी पाया जाता है। सो गुजरात में ये जो प्लेन्स हैं इनको गुजरात कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेन जो कोस्टल प्लेन्स हैं इनकी। जो ये कोस्टल प्लेन्स हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है इधर
इनकी जो वेस्ट में है दैट इज अरेबियन सी, ईस्ट में इनके हैं वेस्टर्न घाट्स। इनको हम लोग प्लेट्यूज में डिस्कस करेंगे, वेस्टर्न घाट्स हम लोग यहाँ नहीं देख रहे। ईस्टर्न कोस्ट के वेस्ट ईस्ट में है हमारे बे ऑफ बंगाल एंड वेस्ट में है हमारा ईस्टर्न घाट्स। ओके, सो ये तो इनकी लोकेशन होगी। अब इनके बीच में ये कैसे बनते हैं, कैसे बने हैं और क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, इसको हम लोग डिफरेंस के फॉर्म में देखेंगे। पहला डिफरेंस है दोनों में सबमर्जेंस एंड इमर्जेंस। तो इसका मतलब क्या है, जो वेस्टर्न प्लेन्स हैं दीज आर कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस, दीज आर मेड अप ऑफ ड्यू टू सबमर्जेंस ऑफ लैंड, एंड ईस्टर्न कोस्ट है दीज आर मेड ड्यू टू इमर्जेंस ऑफ लैंड। ठीक है, अगर इंडिया का जो कोस्टल ये जो पेनिनसुलर पार्ट है इसका हम लोग क्रॉस सेक्शन लें, इफ वी टेक अ क्रॉस सेक्शन एंड उसको हम लोग मतलब इस तरह ऐसे देखें, ठीक है, हॉरिजॉन्टली देखें, तो इसका इंडिया का जो सदर्न कोस्ट का सदर्न पार्ट का रिलीफ है वो ऐसा है। ठीक है, ठीक, ये हमारे हो गए। एक मिनट, लेट मी मेक वाटर बॉडीज ऑल्सो। ठीक, सो दिस इज आवर वेस्टर्न घाट्स, दिस इज आवर ईस्टर्न घाट्स। ठीक, और यहीं पर दीज आर वेरी मतलब बहुत ही कम लाइक दिस। ठीक है, दीज आर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड दीज आर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। कहने का मतलब ये है जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो लैंड है इट इज सबमर्ज्ड अंडर द अरेबियन सी। ठीक है, बट ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज जब ये इंडिया बन रहा था तब ये प्रोसेस हुआ था, इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे। तो इतना समझ लीजिए दिस इज अ प्लेन ऑफ सबमर्जेंस एंड जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इट इज अ प्लेन ऑफ इमर्जेंस। यहाँ पर लैंड इमर्ज होता है, कैसे? ड्यू टू डिपॉजिट्स ऑफ सेडिमेंट्स। यहाँ पर नंबर ऑफ रिवर्स आके सेडिमेंट डिपॉजिट करती हैं, इसकी वजह से लैंड एलिवेट होता है। ठीक, नेक्स्ट इज शॉर्ट एंड स्विफ्ट स्ट्रीम्स। ये तो हम लोग डिस्कस कर लिया, अरेबियन सी, वेस्टर्न घाट्स, बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स। शॉर्ट एंड स्विफ्ट स्ट्रीम्स वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो स्ट्रीम्स है, पहली बात तो बहुत कम स्ट्रीम्स हैं, बहुत कम रिवर्स हैं जो कि अरेबियन सी में गिरती हैं। ठीक, लेकिन जो गिरती भी हैं दीज आर वेरी शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट नेचर की होती है, ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुई और बस इतना खत्म। दीज आर नॉट वेरी एक्सटेंसिव एक्सेप्ट द टू रिवर्स, जो कि यहाँ पर नर्मदा और यहाँ पर एक तापी रिवर है, वो भी एक्सेप्शनल केस है। दीज फ्लो इनटू अ रिफ्ट वैली, ये एक रिफ्ट वैली में फ्लो करते हैं। ठीक, जब हम लोग अभी प्लेट्यूज को डिस्कस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि नर्मदा और ताप्ती फ्लो इन रिफ्ट वैलीज। सो यहाँ की जो रिवर्स होती हैं, पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं, दीज आर वेरी शॉर्ट एंड दीज आर वेरी स्विफ्ट, बहुत तेज़ होती हैं बिकॉज यहाँ का स्लोप बहुत तेज है, द स्लोप इज़ वेरी स्टीप, जिसकी वजह से रिवर्स भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। साथ ही साथ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में लार्ज रिवर्स होती हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी रिवर्स देखी जाती हैं, जैसे यहाँ महानदी है, यहाँ गोदावरी है, ठीक, देन कृष्णा, देन कावेरी। ठीक, तो बड़ी बड़ी रिवर्स यहाँ पर देखी जाती हैं। नेक्स्ट इज नो डेल्टा फॉर्मेशन एंड डेल्टा फॉर्मेशन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में डेल्टा फॉर्मेशन नहीं देखा जाता, देयर इज नो डेल्टा फॉर्मेशन इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जो भी रिवर्स आके यहाँ पर ड्रेन हो रही हैं वो डेल्टा फॉर्म नहीं करते हैं। साथ ही साथ जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं यहाँ पर जो रिवर्स ड्रेन हो रहे हैं ये डेल्टा फॉर्म करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, डेल्टा फॉर्मेशन तभी होता है जब रिवर बहुत ही काम डाउन, रिवर की स्पीड बहुत ही कम है, एकदम मतलब एकदम ऐसा लगता है स्टिल है रिवर। ठीक, तो और उसमें बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं, अगर उसमें सेडिमेंट्स नहीं होंगे तो डेल्टा क्या डिपॉजिट क्या करेगा, डेल्टा कैसे बनेगा? ठीक, साथ ही साथ अगर रिवर बहुत तेज है तो जितना भी सेडिमेंट है उसका वो सारा पानी में ओशन में चला जाएगा, तो डिपॉजिट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। सो क्योंकि यहाँ पर रिवर की स्पीड बहुत फास्ट है और रिवर्स बहुत छोटी हैं, यहाँ पर कोई भी सेडिमेंट जितना इनके अंदर होता नहीं है, सो यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर एस्टुअरीज फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और ईस्टर्न घाट्स में क्योंकि रिवर्स बहुत मतलब बहुत तेज नहीं है, लंबी है, इट्स अ लॉन्ग स्ट्रेच, लॉन्ग रिवर्स है, सो यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन देखने को मिलता है।
वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में एक डिफरेंस और है कि ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो, इनकी एवरेज विद 64 किलोमीटर, दीज आर नैरो, एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की एवरेज विद 80 to 100 किलोमीटर, सो दीज आर ब्रॉडर एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ये तो बात हो गई हमारी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब इसमें हम लोग एक चीज डिस्कस करते हैं कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कोस्टल प्लेन्स। तो पहला है प्रेशियस मेटल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कोस्टल प्लेन्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल्स या मिनरल्स देखने को पाए जाते हैं, मिलते हैं, ठीक। जैसे कि गुजरात में बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट डिपॉजिट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट डिपॉजिट्स हैं। सो जितना इंडिया का ऑलमोस्ट जितना भी सॉल्ट है वो सारा गुजरात में ही मैन्युफैक्चर होता है। ओके, ऑल द सॉल्ट दैट इज यूज्ड इन इंडिया इज जनरली मैन्युफैक्चर्ड इन गुजरात, ठीक है। केरला में यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल मोनाजाइट, ये अभी रिसेंटली बहुत ट्रेंडिंग है। ये मोनाजाइट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा मोनाजाइट के रिजर्व्स यहाँ पाए जाते हैं। मोनाजाइट इज यूज इन एज ए न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होता है, ठीक। सो मोनाजाइट बहुत ही ज़्यादा डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। सेकेंड इज पोर्ट्स, ट्रेड और कॉमर्स के पर्पज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, बिकॉज जितना भी ट्रेड है इंडिया का जो बाय मरीन है, जो कि बाय ओशन या बाय सी है, वो इन्हीं कोस्ट में जो पोर्ट्स हैं उन्हीं की वजह से हो पाता है। बिकॉज पोर्ट्स आप इनलैंड तो बना नहीं सकते, ठीक। पोर्ट्स कैन बी मेड ऑन द कोस्ट। सो जैसे कि यहाँ पर सूरत पोर्ट है, यहाँ पर पोरबंदर पोर्ट है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि हमारा मुंबई का पोर्ट है, गोवा पोर्ट है, कोची पोर्ट है, बेंगलुरु पोर्ट, विशाखापट्टनम, चेन्नई, टूटिकोरिन का, और यहाँ पर हमारा जो भुवनेश्वर है, पुरी का पोर्ट है, यहाँ पर कांडला, ठीक। तो ये सारे पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स पर्सन। लास्ट इज फिशरीज, ठीक। कोस्टल प्लेन्स में जो डोमिनेंट एक्टिविटी है, पहली तो है एग्रीकल्चर, जो बिकॉज ये प्लेन्स है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। सेकेंड इज फिशरीज, बिकॉज कोस्ट में और प्लेन एरिया है तो यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल जो है फिशिंग एक्टिविटीज़ है, फिशिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। सो ये तो बात हो गई हमारी कोस्टल प्लेन्स की। कोस्टल प्लेन्स हम लोगों ने देखा कि वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कैसे अलग हैं एक दूसरे से और इनका क्या सिग्निफिकेंस है। इसके पहले हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन्स को डिस्कस किया था। अब बहुत ही बड़ा वीडियो हो गया ये, तो मैं सोच रहा हूँ कि प्लेट्यू वाला जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लेन्स हम लोग ने यहाँ डिस्कस किया, प्लेट्यू तो विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिएगा, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज मैंने एक बनाया है अपने चैनल का, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।